हेलो, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन मतलब होता है लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिटर्न होना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पार निकल जाना। रिफ्लेक्शन के लिए हमें जो है एक ऑपेक सब्सटेंस चाहिए होता है, एक ऑपेक मीडियम चाहिए होता है, जिसको हिंदी में आप अपारदर्शी भी कह सकते हैं। अपारदर्शी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अपारदर्शी मतलब हुआ जिसके पार नहीं देखा जा सके। अ मतलब नहीं, पार मतलब पार, दर्शी मतलब देखा जा सके। जिसके पार नहीं देखा जा सके उसको आप कहते हैं अपारदर्शी। और रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो नेसेसरी है, क्या होना चाहिए? वो ऑपेक। ऑपेक मीडियम होगा तभी आपका रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरी बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन मतलब होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके पार हम देख सकते हैं। हिंदी में इसको जो है कहते हैं पारदर्शी। इसको पारदर्शी कहा जाता है, जिसके पार हम देख सके। पारदर्शी यानी पार देखा जा सके तो उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। और लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर गुजरती है तब हम उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया? सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया कि रिफ्लेक्शन के लिए होना चाहिए ऑपेक मीडियम। ऑपेक मीडियम के साथ साथ एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए। स्मूथ सरफेस होगा तो आपका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन वैसे होता है रफ सरफेस से भी, लेकिन रफ सरफेस से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है। और जो आपको पढ़ना है वो स्मूथ सरफेस के लिए। तो कोई भी चीज, कोई भी जो ओपेक है यानी जिसके पार लाइट नहीं जा सकता है, वो रिफ्लेक्शन करेगा। चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी शेप साइज का हो, वो रिफ्लेक्शन करता है। हर चीज दुनिया में जो है, जो भी ओपेक है वो रिफ्लेक्शन करता है। जैसे हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं, आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उस चीज़ पे आने वाली लाइट रेज जो है टकरा करके उससे हमारी आंखों तक आई, तब हम उसको देख पा रहे हैं। कोई भी चीज़ जो है आपको दिखेगा ही नहीं अगर उससे रिफ्लेक्शन ना हो। तो रिफ्लेक्शन आपका हर चीज़ से होता है। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मिरर से ही हो सकता है या कोई चमकने वाला चीज़ से ही हो सकता है। रिफ्लेक्शन होता सबसे, लेकिन बेटर रिफ्लेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है एक शाइनी सरफेस, यानी चमकदार एक सरफेस चाहिए होता है ना। चमकने वाला जो सरफेस होगा तभी। जैसे कि आप मिरर की बात करते हैं, तो मिरर क्या है? सबसे पहले उसमें तो एक ग्लास होता है, कांच होता है, और ये कांच स्लेब आपका एक ग्लास स्लेब है। ये आपका अब तक अभी जो है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्या होता है कि मिरर के एक सरफेस को कलर कर दिया जाता है, सिल्वर्ड कर दिया जाता है, ठीक है, पूरी तरह से सिल्वर से इसको कलर कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सिल्वर्ड। तो ये आपका मिरर हो जाता है। ये अब जो है एक ओपेक पदार्थ है, ठीक है, इससे अब लाइट पार नहीं जा सकता है। ये सिल्वर्ड कर देने के बाद क्या है, ग्लास के अंदर इंटर तो करता है लाइट रेज, लेकिन वो टकरा करके लौट जाता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। और सिल्वर जो है सबसे बेस्ट है रिफ्लेक्टर में। इस वजह से क्या है, इसका यूज होता है मिरर बनाने में। तो मिरर आपका एक ऑपेक मीडियम होता है जिसमें कि लाइट रेज आए और टकरा करके निकल जाता है। मिरर को हम जो है जब इंडिकेट करते हैं, मतलब डायग्राम बनाने के लिए, तो मिरर को ऐसे दिखाया जाता है। तो ये आपका जो इधर जो काटा काटा जैसा दिख रहा है, ये आपका जो है दिखाता है कि ये सिल्वर्ड सरफेस है। सिल्वर्ड सरफेस है, इधर से ही जो है रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट रेज ग्लास के अंदर तो आ जाती है, ये इसका स्मूथ सरफेस। तो ये देखिए स्मूथ तो है, और साथ ही साथ ये शाइनी, सिल्वर के चलते ये शाइनी भी होता है। तो रिफ्लेक्शन सबसे अच्छे तरीके से मिरर की वजह से हो सकता है, ठीक है। मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन अच्छे से होने का यही कारण है कि इसमें सिल्वर्ड किया रहता है, वरना अगर ग्लास रहता है तो वो तो पार कर जाता है लाइट। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन हो गए? रिफ्लेक्शन के लिए 3 कंडीशन हो गए कि सबसे पहले ओपेक होना चाहिए मीडियम, साथ साथ उसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए, और वो स्मूथ सरफेस जो है शाइनी भी होना चाहिए, तब जाके आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन लाइट का होता है, और लाइट क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लें। लाइट जो है कभी भी जो बनता है वो रेज से बनता है। कहीं भी कोई भी लाइट है वो जो है रेज से बनता है। और रेज क्या है? तो एलिमेंट्री पार्ट ऑफ लाइट है। यानी जैसे आपका सेल है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल उसका एलिमेंट्री पार्ट है, उसी से वो पूरा बना हुआ होता है।
जैसे एटम्स हैं, सभी सब्सटेंस के लिए सबसे जो है फंडामेंटल पार्ट जो है एटम है, उसी तरह से ये रेज जो है लाइट के जो है एलिमेंट्री पार्ट होते हैं। कोई भी लाइट जो है बहुत सारे रेज, मिलियंस ऑफ रेज मिलेंगे तो फिर एक लाइट बीम बनेगा, तो लाइट बीम कहते हैं। ये बीम ऑफ लाइट आप कहिए, ये है ग्रुप ऑफ रेज, और कितने तो मिलियंस में होंगे। आप सिंपली टॉर्च भी अगर कहीं जलाते हैं तो टॉर्च जलाइए कहीं पे, टॉर्च जलाने के बाद आप देखते हैं कि लाइट बीम, ये क्या है, ये लाइट बीम है, और इसमें कितने रेज हैं तो अनकाउंटेबल, आप गिन नहीं सकते हैं, लाखों करोड़ों, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और एक रे, किसी एक रे की अगर बात करें तो एक रे का थिकनेस हम करीब करीब अपने एक बाल के थिकनेस के बराबर मान सकते हैं या उससे भी कम। ये सिर्फ एक इमेजिनरी बातें हैं कि हम रेज को जो है कितना थिकनेस ले सकते हैं। वैसे आप इसको अभी समझने के लिए आप ये समझिए कि आपके एक बाल के थिकनेस के बराबर एक रे का थिकनेस होता है। तो टॉर्च से आने वाले इन लाइट बीम में जो है कितने ऐसे रेज हो सकते हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और आप लगभग में इसको लाख करोड़ जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो लाइट बीम आपका जो है तीन तरह का होगा, एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट, और एक होगा आपका पैरेलल लाइट बीम। तो डाइवर्जेंट लाइट बीम मतलब जब किसी टॉर्च से, ये टॉर्च से निकला तो आप देख सकते हैं टॉर्च से निकल करके ये फैलते चला गया, टॉर्च से निकल करके आगे निकलते गया, तो इसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। डाइवर्जेंट यानी किसी एक पॉइंट सोर्स से निकल करके, देखिए किसी एक पॉइंट सोर्स से निकल करके जब लाइट फैलते चला जाएगा तो उसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे। जैसे आप देखते हैं ये एरो साइन दिखा रहा है इस बात को कि ये पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ से आपका जो है ये सारे रेज जो है निकलते गए हैं, और आगे देखिए इनके बीच का डिस्टेंस जो है गैपिंग बढ़ते गया है, तो ये आपका डाइवर्जेंट रे कहा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रेज आकर के एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट रे, ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंट रे आपको देखने को मिलता होगा, जैसे कि आप जो है कंपास जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें आता है, एक किसी ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा लेंस आप देख पाते होंगे उससे कि सनलाइट के सामने जो है हम जैसे ही लेंस लगाते हैं तो एक छोटा सा जो है ये जो है आपको एक शाइनी स्पॉट दिखता है, शाइनी स्पॉट दिखता है। ये आपका क्या हो रहा है कि बहुत सारे सनलाइट आ करके यहाँ जो है इकट्ठा हो रहे हैं, इस वजह से ये आपको दिख रहा है। तो ये आपका कन्वर्जेंट रे है। टॉर्च जला हुआ है या बल्ब जला हुआ है तो वहाँ आपको डाइवर्जेंट रे देखने को मिलता है, पॉइंट सोर्स से निकलता हुआ दिखता है रे। जबकि आप जो है लेंस में देख रहे हैं तो लेंस के इस पार जो है आपको ये जो शाइनी स्पॉट दिखता है, ये आपका क्या है, कन्वर्जेंट रे। और पैरेलल जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रही होती है, जो लाइट रेज जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही होती है उसको सिंपली पैरेलल माना जाता है। जैसे सनलाइट से आने वाली रेज को पैरेलल माना जाता है, एक्चुअली में पैरेलल होता नहीं है लेकिन पैरेलल माना जाता है। तो इन्हीं तीनों रेज की मदद से हम इस पूरे चैप्टर को, रिफ्लेक्शन साथ ही साथ रिफ्रैक्शन, दोनों को अच्छे से समझेंगे। जब आपके मन में ये तीनों रेज का जो है पूरी तरह से रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर कि रेज किसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे, किसको डाइवर्जेंट बोलेंगे और कौन सा पैरेलल होगा, तब जाकर के आपको वो आगे का टर्म क्लियर होगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन जैसे ही सुनते हैं मन में कैसे आ जाता है, एकदम मिरर। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर, आईना ही आईना, ठीक। उसी तरह से क्या है, जैसे ही रिफ्लेक्शन में आगे बढ़े, मिरर की बात करें तो मिरर की बात करते टाइम पे लाइट टर्म जब भी लाइट टर्म सुनिए तो समझिए कि वो लाइट बीम की बात हो रही है, लाइट रेज की बात हो रही है, और लाइट रेज में इन तीनों कैटेगरी, यानी ये सारी बातें मन में आ जानी चाहिए। एक बार लाइट टर्म आते ही लाइट बीम, रेज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल, ये सारा कुछ अगर दिमाग में तुरंत से आ जाता है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मिरर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम मिरर के बारे में बात करेंगे। मिरर जो कि आपके जो है 3 तरीके के मिरर आपको पढ़ने होते और भी हैं, लेकिन पढ़ने आपको 3 ही हैं। एक आपका प्लेन मिरर जो कि घर में आप डेली यूज करते हैं, एक आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये सब कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।